शरीर मान के नीचे नहीं बोलना नहीं है, औरत कुछ ही नीचे है इनको हमारा व्यक्तिगत हम लोग क्या करना है, हम लोग हमारा साहित्य को इनको देना है। वो घर में हमेशा इनका अध्ययन ही सुधार हम लोग पहले क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, सब लोग बैठकर सुने जो अपना काम है वो चलना है, जो थोड़ा सांस नहीं दे सकते। इस समय में लोग हैं महाराज जी के ऊपर वो वास्तविक जानते हैं। इसमें बात क्या है, जानने की चार शिष्यों को बिठाया, जो चार ही शिष्य है, और 5 शिष्य बोल सकते हैं, 10 शिष्य बोल सकते विद्यालय शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। सब शूर विद्वान राजे अस्मान् विश्वानि देव वज्राणि विद्वान् ते नम उक्तिं विधेम। सुपथानयाग्ने ज्ञेनय सुपथाः नय सुपथा सुपथानयनय सुपथा राये राये सुपथानयनय सुपथा राये सुपथा राये राये सुपथा सुपथा राये अस्मान् राये सुपथा सुपथेति सुपथाः राजे अस्मान् राजे राजे अस्मान् विश्वानि विश्वान् यस्मान् विश्वानि देव विश्वानि देव देव विश्वानि विश्वानि देव भजुनानि भजुनानि देव विश्वानि विश्वानि देव भजुनानि देव भजुनानि भजुनानि देव देव भजुनानि विद्वान् विद्वान् भजुनानि देव देव भजुनानि विद्वान् भजुनानि विद्वान् विद्वान् भजुनानि भजुनानि विद्वान् 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 नो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ठीक है, बड़ी ठीक है। और यहाँ इस प्रांगण में राम कोटेश्वर मंदिर में वेद पारायण चल रहा था। तो एक बात सभी लोगों को संज्ञान में होनी आवश्यक है कि आज जो ब्राह्मण जाति के नाम पर तमाम तरह की उठापटक और तमाम तरह की बातें चल रही है, राजनीति हो रही है और कुछ बातें भी हो रही हैं, लेकिन ब्राह्मण केवल एक जाति का नाम नहीं है। ब्राह्मण जो ब्रह्म विद्या को धारण करता है,
वेद को धारण करता है और वह वेद को एक कंठ से दूसरे कंठ तक यानी अपने गुरु शिष्य परंपरा से आज न जाने कितने हजारों हजार वर्ष से सुरक्षित रखता आया है वह ब्राह्मण है। और आज उसका एक हम लोगों ने दृष्टांत देखा इस प्रांगण में कि वेद पारायण हुआ बिना किसी स्खलन के और वेद पारायण संपन्न हुआ है। हमें लगता है कि ये पूरे समाज के कल्याण के लिए है और पूरा जो देश है या पूरा जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं पूरी धरती के कल्याण के लिए वेद और जो वेद हमको मार्ग इंगित करते हैं परम तत्व की ओर जाने का, उस परम तत्व को जाने बिना अपनी कोई गति नहीं है। उस गति को जितनी जल्दी ये मनुष्य समाज जान जाएगा उतना ही उसका अपना कल्याण होगा और उसी कल्याण की दिशा में यह मंदिर, यह स्वामी जी सभी लोग प्रयासरत हैं। हमारे जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं इन लोगों की उस तपस्या को हम सबको महसूस करना होगा जो समाज कल्याण के लिए ये वेद पाठ के रूप में साक्षात परम तत्व को अपने भीतर धारण कर रहे हैं। तो इनका दर्शन करना भी एक तरह से उस परम तत्व का दर्शन करना है। हम लोग कृतकृत्य हैं आज यहाँ आकर। बहुत नई युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देंगी जो इस समय बहक रहे हैं? युवा पीढ़ी को तो बहुत अधिक इसमें रुचि भी लेना चाहिए और उन्हें ये जानना चाहिए कि जो हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति या जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र जो कुछ भी कहते हैं, जो मार्ग हमारे लिए निर्दिष्ट कर गए हैं शास्त्र, उन शास्त्रों का अनुपालन करने से ही जीवन में शांति, सुख, समृद्धि इस भौतिक जीवन में मिल सकती है और हमारा जो अंतिम लक्ष्य है इस जीवन का उसको भी हम प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए हमारी युवा पीढ़ी को वेदों से जुड़ना चाहिए, अपनी प्राचीन संस्कृति से जुड़ना चाहिए और अपने धर्म से जुड़ना चाहिए। मेरा एक सवाल ये रहेगा कि इस मंदिर प्रांगण में आकर और गुरुदेव महाराज का आशीर्वाद कर रहे हैं, आपको कैसी अनुभूति है? ये जरूर जी, गुरुदेव महाराज का जिसको भी आशीर्वाद मिल जाए उसका तो जीवन धन्य हो जाता है। मेरा भी जीवन धन्य होता है। जब जब मैं यहाँ आती हूँ तब तब मुझे स्वामी जी का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ भगवान भोलेनाथ हैं माँ जगदम्बा के साथ, तो उनकी तो कृपा हमेशा बरसती है। बस ये है कि हम कृपा में स्नान करने के लिए जल्दी आ नहीं पाते हैं, यही हमारे भौतिक जीवन का संकट है। हमें अपने उस भौतिक जीवन में से समय निकाल कर कुछ समय अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी अंतर यात्रा के लिए अवश्य देना चाहिए, चाहे वह युवा पीढ़ी हो, चाहे वो हमारे समय की पीढ़ी हो या हमसे पहले वाली पीढ़ी हो, क्योंकि हमारे से पहले वाली पीढ़ी और हमारी पीढ़ी भी भटकी हुई तो है कहीं न कहीं अपने मार्ग से। तो सबको आना चाहिए और आना ही है इसी प्रांगण में भगवती और भोलेनाथ के शरण में। हर हर महादेव। कानुकोटि पीठाधीश्वर सर्वज्ञ मूलाम्नाय जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी साक्षात परमात्मा स्वरूप, वेद स्वरूप, धर्म स्वरूप, सभी धार्मिकों के अंतरंग प्राण स्वरूप ऐसे महात्मा जी का कृपा से उन लोगों का परंपरा में जितने भी पूर्व आचार्य हैं, उसके जितने भी पर आचार्य हैं, इन सब लोगों का परम कृपा से आज हमारे काशी क्षेत्र में हनुमान घाट में कामकोटीश्वर मंदिर में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम, व्यास पूजा, गुरुमंडल पूजा, भगवती का पूजन, आचार्यों का, सभी लोगों का जयंती महोत्सव इत्यादि सब हो गए। अब वेद पारायण कार्यक्रम भी संपन्न हो गए, बहुत सुंदर हो गए, अपूर्व हो गए। प्रायः ऐसे कार्यक्रम को देखना बहुत मुश्किल है। ये सब गुरु जी का कृपा से ही संपन्न हो गया है। अभी इन दोनों का वाणी भी आप लोग सुनेंगे। नारायण नारायण। मैं पी.एफ. सुब्रमण्यम प्रबंधक काशी शंकराचार्य। इस पवित्र मास श्रावण मास के पुण्य अवसर पर इस पवित्र प्रांगण काशी कामकोटीश्वर यहाँ साक्षात सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शिव कामेश्वर के रूप में विराजमान हैं। यहाँ वक्ता श्रोता, एक वक्ता जो संपूर्ण हमारे स्तुति परंपरा जो सातों कांड कृष्ण यजुर्वेद के हैं उसको सुनाएगा और इसको एक श्रोता
जो है तो उसको सुनने के लिए जो वेदाध्यायी होगा सुनेगा। गुरुदेव एक सवाल है कि इतना बड़ा अनुष्ठान हुआ है यहाँ पे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यह काशी के लिए एक अद्वितीय है और यह परंपरा जैसा कि हमारे शेखर द्रविड़ जी ने कहा है कि रामनगर किले में प्रति माघ मास एक अनुष्ठान होता है, लेकिन यहाँ जो है कि गंगा के इस तट पर यह अनुष्ठान प्रथम बार हो रहा है और यह अनुष्ठान कल्याणकारी है और इससे निश्चित रूप से हम लोग कर सकते हैं कि यह सुदेव कुटुंबकम और लोक कल्याण की भावना से ये संपन्न हुआ है कार्यक्रम। निश्चित ही इसका एक अच्छा फल समाज के लिए होगा। मैं चंद्रशेखर द्रविड़ यहाँ पर हंची कामकोटेश्वर मंदिर प्रांगण में विगत 10-12 दिनों से हंची कामकोटी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जयंती महोत्सव एवं श्री महाजागरण आराधना महोत्सव यहाँ पर संपन्न हुआ। उसी के अंतर्गत एकाकी वक्ता श्रोता कृष्ण यजुर्वेद तैतरीय शाखा क्रम पारायण एवं ब्राह्मण पारायण यहाँ पर संपन्न हुआ। इस पारायण के मुख्य वक्ता के रूप में आप रघुनाथ शर्मा जी चेन्नई से हैं। आपने इस पूरे पारायण को अकेले कृष्ण यजुर्वेद क्रम पारायण जो कि अत्यंत कठिन है उसको आपने अकेले पारायण किया। उसी प्रकार इस पारायण के मुख्य श्रोता हमारे काशी के अनिरुद्ध गणपति जी हैं। आपने इस पूरे पारायण को अकेले पूरा श्रवण किया, परीक्षाधिकारी के रूप में आप थे और आपको तैयार करने वाले आपके गुरु जी यहाँ पर पंडित जी, आपने ऐसे छात्रों को आपने तैयार किया है। ये हमारी परंपरा है, हमारे भारत वर्ष की ज्ञान की परंपरा है जो कि वेद का एक नाम है श्रुति, जो कि सुन सुनकर यह परंपरा आज तक चली आ रही है। तो आपने बिना पुस्तक के कंठस्थ अकेले वो भी पारायण आपने किया है, जो कि बहुत ही हमारे समाज के लिए और आज के युवाओं के लिए कि आज इस कंप्यूटर युग में भी हमारे यहाँ हमारी जो परंपरा है उसमें आज इस कंप्यूटर युग में भी लोग इतने बड़े विषय को जो इसको अध्ययन करने में 10 वर्ष लगते हैं, उस 10 वर्ष के विषयों को पूरा कंठस्थ करके अकेले पारायण करने की क्षमता जो है आज भी भारतवर्ष में हमारे गुरुजनों की कृपा से ऐसे मूर्धन्य विद्वान इस भारतवर्ष में तैयार हो रहे हैं, होते हैं और जिनके द्वारा आज यहाँ पर पारायण हुआ है, ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हमारे काशी के लिए पवित्र श्रावण मास के अवसर पे ये जो महाआयोजन हुआ निश्चित बाबा भोलेनाथ की परम कृपा से और कामकोटीश्वरी समेत है श्री कामकोटीश्वर महादेव जी की कृपा से और ये सभी कार्यक्रम हमारे परम पूज्य गुरु जी श्री श्री अमृतानंद सरस्वती महाराज जी की प्रेरणा से और उनके सानिध्य में ये सभी कार्यक्रम हुआ है। और इस सब का एक ही उद्देश्य है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हमारा जो सनातन धर्म है वो सबकी कामना, कल्याण की कामना करता है। इसी कामना के साथ, इसी संकल्प के साथ यह सभी कार्यक्रम काशी में यहाँ पर संपन्न हुआ।